नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू टॉप 9। हमारी आज की वीडियो होने वाली है परमानेंटली हारे हुए खिलाड़ी पप्पू जी के बारे में। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि बंगाल इलेक्शन में जो हुआ उसके लिए अपना दिल मत दुखाइए। पहले हम जिस पोजीशन में थे आज हम उससे बेहतर पोजीशन में हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि नंदीग्राम में जो सीट दीदी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ लड़ रही थी, वहाँ की जनता ने उन्हें सटीक जवाब दिया है। और धीरे धीरे बाकी के बंगाल के लोगों को भी ये बात समझ में आ जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी बंगाल में क्यों हारी उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएं तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, मम्मी खत्म। It's all over. वरी नॉट मदर। मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें आप यहाँ से घास डालोगे, यहाँ से दूध निकलेगा। घास दूध और मैं चाहता हूँ उसे मशीन नहीं, गाय कहते हैं। Who are this guy? I mean, are they empowered or we need to? Let's check. Are they empowered? इसे कहते हैं असली मजा, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। मीडिया को ज्यादातर लेफ्ट लिबरल लोग ही कंट्रोल करते थे। बहुत ही कम राइट विंगर ओपनली सामने आते थे। लेकिन ये एड देख के जी बाग बाग हो गया। और उसके बाद वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। स्टोरिया के ऑफिस में जाके इन लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। Well, there was ruckus outside a Congress office in Mumbai is what we are given to understand. Actually, in fact, Congress workers created ruckus outside Storia Foods office is what we are given to understand. Kajal, what exactly happened? What are the details of the case? Well, this is a company that produces milk-based things, and the company had come up with an ad which supposedly mocked Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. So a few Congress workers had actually gone in and they trashed the entire office, and they have been detained by the Mumbai police right now. अब आपको पप्पू की डेमोक्रेसी वाली स्पीच सुनिए। ये स्पीच तो आपको याद ही होगी। किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। लेकिन अब तक हम इस स्पीच से एकमत नहीं थे। लेकिन इनके कार्यकर्ताओं ने जो स्टोरिया के साथ किया उसके बाद मैं इनसे सहमत हूँ कि इंडिया में डेमोक्रेसी है नहीं। क्योंकि लोग अगर थोड़ा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनके बारे में बना भी दें तो ये अपने लोग भेज देते हैं। वैसे ऐसा काम तो इन्होंने अर्नब के वक्त में भी किया था। जब अर्नब इनके पीछे पड़ गए तो इन्होंने चारों तरफ से अपने कुत्ते अर्नब की तरफ छोड़ दिए। लेकिन फायदा क्या हुआ? 3 साल में अर्नब गोस्वामी ने अपनी खुद की 3 चैनल बना ली। तो अगर आप हमें डराएंगे, अगर आप हमें हरास करने की कोशिश करेंगे तो हम और फियर्सफुली वही काम फिर से करने लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए, राजीव सरदेसाई पप्पू के हारने का स्टोरी लाइन पहले से ही बना रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता ही था कि पप्पू की गाड़ी कहीं भी नहीं चलने वाली है। Sections from the narrative in television studios. In TV studios, we have to hold our leaders accountable. Winning election does not mean you're unaccountable, is my view. I know it's controversial. No, but this is the biggest form of accountability. No, I don't believe that. I believe you're accountable. Then it's winning of election. You know, you're throwing Sam, both sides are throwing Sam, Dam, Danda, Bhed. Good luck to them. That's their job. I'm not. Look at the Congress on the other hand. No, but I agree that the Congress, if they lose, for example, Rahul. No, which is the bigger court, a TV studio or the People's Court? No, I think the People's Court gives you political capital. It doesn't necessarily give you moral stature. For the Congress, for example, if they lose this election... No, but who decides who has moral stature? Sir, Rahul, that's an Those who don't like the BJP will never think Modi has moral stature. Those who love the BJP will think the opponents have no moral stature. और वेस्ट बंगाल में तो कांग्रेस पूरी तरह से वॉश आउट हो ही गई। असम भी हार गए, केरला में फिर से हार गए, पुदुचेरी में भी वही हाल रहा। और फिर भी आप खुश हैं। भाई पॉजिटिव कैसे रहा जाए अगर ये सीखना हो तो पप्पू जी से ही सीखना चाहिए। और इनको दीदी के जीतने की भी बहुत खुशी है, इसीलिए इन्होंने दीदी को भी विश किया।
अदानी, अंबानी, टाटा जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उनके पीछे पप्पू जी हमेशा पड़े रहते हैं। लोगों को हमेशा उनके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करते हैं और जरूरत के वक्त पे यही लोग आगे बढ़ के हमारी मदद करते हैं। लेकिन तब पप्पू जी इनके बारे में कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल अपने मुंह पे स्लोटेप लगा लेते। मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर ये कानून लागू हो गए, अगर ये कानून लागू हो गए, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर गुलाम बन जाएगा। किसका? अंबानी का, अदानी का। अब इस बार भी रिलायंस ने एक बार फिर से एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे भारत में कई लोगों को बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली है और कई हजारों लोगों की जानें भी बचेंगी। दरअसल द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस टुडे और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में 1000 बेड का कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने जा रही है, जिसकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह ऑक्सीजन फैसिलिटी से लैस होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हॉस्पिटल में 400 बेड्स को अगले 5 दिनों के अंदर अंदर ही ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और बाकी के 600 बेड्स को अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर। खास बात यह है कि ऑक्सीजन से लैस इस हॉस्पिटल में हर एक पेशेंट का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिल्कुल फ्री होगा और ये खर्च सरकार भी नहीं, रिलायंस फाउंडेशन उठाएगी। रिलायंस फाउंडेशन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि सभी नेसेसरी मैन पावर, मेडिकल सपोर्ट, इक्विपमेंट्स और बाकी डिस्पोजल आइटम्स सबकी व्यवस्था रिलायंस फाउंडेशन ही करेगी। वहीं डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता गुजरात गवर्नमेंट को करनी होगी। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर एंड चेयरपर्सन नीता अंबानी ने यह भी कहा कि अभी कोविड-19 की सेकेंड वेव में ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जरूरत है और हम कीमती जानों को बचाने के लिए दिन रात एक कर देंगे। इसी के साथ रिलायंस फाउंडेशन गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी को हर दिन 700 मैट्रिक टन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रही है। वैसे बस रिलायंस ही नहीं, टाटा, अडानी, महिंद्रा और देश के कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस भारतीय सरकार की मदद के लिए आगे आए हैं। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। अब पप्पू जी के बारे में कुछ लोगों की राय जानते हैं। कर रहे हैं कांग्रेस में तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, राहुल गांधी हैं जो नेशनली नोन है। मैं राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ कहा है आगे। अभी मेरे को क्यों, मैं जब ये नाम सुनता हूं तो मेरे को गुस्सा लगता है। आई विल नॉट एम्प्लॉय हिम एज माय मैनेजिंग क्लर्क इन माय ऑफिस। Rahul to be the Prime Minister of this country. Thousands of people will migrate from this country. That's all I would ask Rahul Gandhi. Gandhi. If you could ask a question to Kannan. And I don't think he's Bappu. I would tell him that. आज हमारे पप्पू जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, तुम जैसे का सहारा है दोस्तों। अभी एक बहुत पॉपुलर ओपिनियन बन रहा है कि पप्पू जी को पहले से ही पता था कि कोविड की दूसरी वेव तेजी से आने वाली है और इंडिया में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। and I've been warning the government that a mass coming and they are fooling about, they are not clear about what they have to do. तो मेरा उनसे एक ही सवाल है, अगर आपके लीडर को पहले से ही ये बात पता थी तो आपने उनकी बातों को फॉलो क्यों नहीं किया? और अभी जब संकट का समय सर पे है तब भी आप ओपनली बिना कोई भी कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ये सब कंपनियों के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ मचा रहे हो। सहन करणार नाही आम्ही त्यासाठी ही तोडफोड केली। माझं नाव नितीन सावंत, मी मुंबई काँग्रेसचा जनरल सेक्रेटरी आहे। हे युथ काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष आहेत, हे युथ काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष आहेत, हे जिल्ह्याचे जनरल सेक्रेटरी आहेत, सगळे काँग्रेसचे पदाधिकारी आहेत। आम्ही यापुढे झालंय आणि याच्यानंतर सुद्धा हे सहन करणार नाही। काँग्रेस जिंदाबाद, काँग्रेस जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, भाई जगताप जिंदाबाद, इससे तो यही प्रमाणित होता है कि पप्पू के साथ उनके फॉलोअर्स भी सब्सक्राइब कर दो। हमारी यही कोशिश रहती है ताकि हम आपको हर रोज नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो अगर आपको हमारी ये वाली इनिशिएटिव अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला। हमारे चैनल को अगर आप डोनेट करना चाहे तो डायरेक्टली यूपीआई लिंक में जाके डोनेट कर सकते हैं और ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप अब हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारे लास्ट वीडियो का बेस्ट कमेंट है,